हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, ठीक है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? अनुपात समानुपात। चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की का अनुपात 7:6 है। ठीक है, अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या का घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। ठीक है, और कह रहा है यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। पूछ रहा है कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ठीक है, कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ठीक, देखिए किसका अनुपात दिया है? कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला। ठीक है, मेल और फीमेल का अनुपात कितना? 7:6। और यहाँ पर दिया है पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पूछे सबसे पहले यानी प्रथम सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना है? 2। अगला क्या है? 3। अगला क्या है? 5। अगला क्या है? 7। ठीक है, इसमें क्या किया? कह रहा है चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या का घन है। कौन? पुरुष कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो चौथी क्या है? 7। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी यहाँ क्या दिया है? पुरुष कर्मचारियों की संख्या 7, यानी 7 बराबर कह सकते हैं कि 7 का घन, 7 का घन, यही कहा है। ठीक है, यानी यहाँ पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है? 7। और यहाँ क्या कहा है कि चौथी सबसे छोटी आभाज्य संख्या का घन है। क्या? पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 7, यानी 3 बार है, लिख सकते हैं इसको 3 बार बटे 7। ठीक है, एक बराबर 49। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 7×6 13। कुल कर्मचारी कितना है? 7×6 13। यहाँ लिख देते हैं कुल कर्मचारी। ठीक है, कुल कर्मचारी कितना है? 13। 7 बराबर क्या दिया है? 7 का घन, उसके बाद 1 बराबर हो गया 49, फिर 13 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल देते हैं। 13 बराबर हो जाएगा 49 उड़ते 13, फिर 13 मैया 117, कैरी लगा 11, 13 चौका 52, 52 2 का 3, 5 का 6, यानी कितना है? 63। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 637। ठीक, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:6 खड़ा है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या
चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो इन दोनों का अनुपात अनुपात 6 है। कहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या घन है, यानी 7 बराबर 7 का क्यूब 1 बराबर 49 हो गया। कुल मान कितना है 13, 13 बराबर 637 के। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 3:4। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, करा है उनमें से प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात इनमें से प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है। 9:10 हो जाता है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना है, तो उन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, करा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। करा यदि इनमें क्या प्रत्येक में 30 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 10:9:10 हो जाता है। तो उन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, इसको हल करेंगे। चलिए इनका अनुपात कितना दिया है, मान लीजिए संख्या ए और बी है। ठीक है, 3:4 दिया है। इसको यानी ए बराबर मान लीजिए 3x है, बी बराबर है 4x। ठीक है, करा है प्रत्येक में 30 बढ़ाने के यानी 3x प्लस 30 और 4x प्लस 30, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 9:10 हो जा रहा है। करा है प्रत्येक में 30 बढ़ाने पे अनुपात कितना हो जा रहा है 9:10 हो जा रहा है। ठीक है, इसका इधर गुणा करें 10 जाए 30x और प्लस 3×300, फिर इसका इसमें गुणा करें 9×4 36x और प्लस 9×3 27 270। 30x को उस तरफ और 270 को इस तरफ, तो 300 ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 270 और ये 36x ये प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 6x और यहाँ बचा क्या 30, तो x बराबर क्या होगा 6×5 = 30 के
कह रहा है उन संख्याओं का योग कितना है। तो इन संख्याओं का योग कितना, 7x, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणित 5 बराबर 35 की। ठीक है, समझ में आया। चले आगे। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से आप और लगा सकते हैं। चलिए इसको उतार लिए, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए देखिए क्या है, कितना अनुपात दिया है, 3:4 के अनुपात में कितना हो जा रहा है, 9:10 हो जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब दोनों में 30 बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों में 30 बढ़ा रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कितना बढ़ रहा है, +6 हो रहा है, 3 से 9, और इसमें कितना हो रहा है, 6 से 4, यानी दोनों समान बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में कहा है कि 30 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, दोनों में 6 बढ़ रहा है, यानी 6 किसके बराबर होगा, 30 के। 6 किसके बराबर हो गया, 30 की। अब पूछा है उन संख्याओं के योग, बोला 3 और 4 कितना हो गया, उन संख्याओं के योग 7 हो गया। 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 30/6 इंटू 7, 6 पंचे 30, 7 बचे 35 के। ठीक है, 7 बचे 35 के। चले आगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रहा है। ठीक, उनमें कह रहा है ये 30 बढ़ा दें, यानी दोनों, तो कितना हो जाएगा अनुपात, 9:10। तो इसके हिसाब से देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 3 6 9, 4 6 10, और क्वेश्चन क्या कहा है, 30 बढ़ा रहा है, यानी 6 किसके बराबर होगा, 30 के। तो किसका मान पूछा है, 7 का। 7 बराबर क्या हो जाएगा, 35 के। ठीक, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9। ठीक है, कह रहा है इन कक्षाओं में 12 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात
यह अनुपात 7:9:12 हो जाता है। ठीक है, 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार कक्षाओं में वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, क्या कह रहा है आपको? कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। यदि इन कक्षाओं में 12 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो तदनुसार कक्षाओं में वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? यानी मूल संख्या के बारे में पूछ रहा है। क्या? मूल संख्या के बारे में। समझ में? ठीक है, चलिए अनुपात कितना दिया है? 4:6:9 दिया है। मान लेते हैं 4x 6x और 9x। ठीक है, देखिए जब 3 अनुपात दिया रहा है, x मान के हल करना हो तो केवल 2 के लेंगे, चाहे जो 2 ले लीजिए। ठीक है, हम शुरू के 2 ले लेते हैं। ठीक है, 4x और बटे 6x। प्रत्येक में कितना वृद्धि कर रहा है? 12 छात्र के। ठीक है, प्रत्येक में 12 छात्र की वृद्धि कर रहा है। जो है अनुपात लिए हैं, जैसे हमने शुरू लिया है, शुरू को ये दोनों ले लेंगे। यह कितना दिया है? 7:9 दिया है। ठीक है, क्रिया गुणा करें 9 चौका 36x और प्लस 12 9 108, फिर सक्षम 42x और वास्ते 84। ठीक है, 36 को उसका 84 इस तरफ 108 माइनस 84 और 42 माइनस 36x। ये कितना है? 36 4 40, 6x बचा। यहाँ कितना बचा? 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4। यहाँ कितना बचा? 10 में से 8 गया 2। 6 का 6 6 चौक 24। x बराबर क्या आ गया? 4 के। x बराबर 4 के। कुल छात्रों की संख्या कितने थी वृद्धि से पहले? 6 4 10 9 19x। 6 4 10 9 19x। x बराबर कितना है? 4। 19 x बराबर 19 गुणित 4 19 चौका 76। ठीक है, 19 छक्का चौका 76। यानी वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 76। ठीक है, इसको भी हम अगले तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीके से और लगा सकते हैं, इतना x मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए x मानने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 4:6:9 है और 12 की वृद्धि करने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9:12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रहा है देख रहे हैं? 4 3 7 6 3
9, 9 3 12, यानी प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो रहा है। और क्वेश्चन का कहा है कि 12 की वृद्धि हो जाए। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के, और 1 किसके बराबर है? 12/3, यानी 3 चौका 12। कुल छात्र कितने थे? 6 4 10, 9 19, यही था ना? 6 4 10 9 19, यानी 19 बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 19, 19 चौका 76। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, करा है एक संख्या जो है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। 9:5 के अनुपात में विभाजित है। 9:5 के अनुपात में विभाजित है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है। पूछ रहा है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए देखते हैं कितना अनुपात दिया है। 9:5, ठीक है, इसको 9x मान लेते हैं और इसको 5x। कह रहा है प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है? 8 जोड़ रहा है। तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:3 हो जा रहा है। तो 9 3 27x और प्लस 8 3 24, 5 3 15, 5 8 40। 15x इस तरफ, 27x माइनस 15x, और फिर 24 को उस तरफ, 40 माइनस 24, कितना बचा? 12 15 27 माइनस 12x बराबर 24 36 10 40। ठीक है, सही है।
यक्स बराबर क्या हो जाएगा 16/12, 4×12, 4×4 16। यक्स बराबर का हो गया 4/3। पूछ रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी कौन है 9x, ये बड़ी है ये छोटी है। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 9x बराबर यानी x मान क्या ना 4/3 यानी 9 गणित 4/3, 3 3 9 यानी बड़ी संख्या क्या आ गया 12 की। बड़ी संख्या कितना आ गया 12 की। मगर कहीं गलती हुआ क्या। नौ अनुपात 5 के अनुपात में प्रत्येक में 8 3 9 3 27x, 8 3 24x, 5 10 15x और 5 8 40। तो 27 में 15 15 5 20, 7 5 12x सही है। और इधर ठीक है 9x। कहीं गलती हो रहा क्या इसका आंसर नहीं आ रहा। करा एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तब यह अनुपात 5:9 3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है। ठीक है सही है। चलिए देख लीजिएगा। चलिए एक संख्या 3:2 के अनुपात में है। ठीक है एक संख्या 3:2 के अनुपात में 2 के अनुपात में विभाजित है। तीन अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 7:5 हो जाता है। तो यह अनुपात 7:5 हो जाता है। सात अनुपात 5 हो जाता है। पूछा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। ठीक है x मान के आप लगाइएगा, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है तो 3:2 के अनुपात में
है। और कितना हो जा रहा है 7:5। खरा प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। यहाँ कितना जोड़ रहा है 3 1 7 और यहाँ कितना जोड़ रहा है और 3 जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ 3, यानी बराबर नहीं है। क्या करेंगे इसको हम बराबर करेंगे दोनों को। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का अर्थ इसमें गुणा और इन दोनों का अर्थ इसमें गुणा। इन दोनों का कर्तन करना है 5 2 7 इसमें गुणा। इन दोनों का कर्तन करना है अंतर सॉरी 1 है। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और यहाँ 7 1 7 और 5। ठीक है, अब करना 6 1 7 4 1 5, यानी अब प्रत्येक में क्या हो रहा है 1 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ कितना दे रहा था 1 में 8 दे रहा था 1 बराबर। ठीक है, यहाँ 1 बराबर क्वेश्चन में 8 वृद्धि कर रहा था, यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो 1 किसके बराबर हो 8 के। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या है 6। 6 बराबर क्या हो जाएगा 8 6 यानी 48 की। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसको x मान के लगा लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए, प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए तो यह अनुपात प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए तो यह अनुपात 27:17 हो जाता है। 27:17 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, इसको लगाते रहे 1 मिनट। चलिए देखिए, इसको x मान के आप लगा लीजिएगा, आपको बता दिया है। ठीक है, क्या रहा है दो संख्याएं 7 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, इसमें 40 घटाने से प्रत्येक में यह अनुपात कितना हो जा रहा है 27:17 हो जा रहा है। ठीक है, 27:17 हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे घटाने के लिए कर रहा है और यहाँ का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का अंतर कितना है 27, अंतर है 10 का,
और इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। ठीक है, हो जाएगा 10 सत्ते 70 और 10 पचे 50 के। और यहाँ हो जाएगा 27 गुना 54 और 17 गुना 34। यानी देखिए क्या करेंगे, जब प्रत्येक में 40 कम कर दिया तो यह अनुपात कितना होगा 27 कम 32 17। यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ तो वृद्धि कर रहा था। ठीक है, और मान जब समान ना हो तो इन दोनों का अंतर करेंगे क्या, इन दोनों का अंतर करके इसमें गुणा, इन दोनों का अंतर करके इसमें गुणा। यानी मान को दोनों मान को हम क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना 10 था, 10 को गुणा कर दिए 10 सत्ते 70 और 10 पचे 50। और इन दोनों का 27 गुना 54 और 34। अब देखिए कितना कम कर रहा है, यहाँ 20 कम कर रहा है, यहाँ क्या होना सॉरी 20 नहीं 54 6 60 और 10 16, यहाँ 16 यहाँ भी 16। और क्वेश्चन में कितना कम कर रहा है 40 कर रहा है। यानी 16 किसके बराबर है 40 के। तो इन संख्याओं का योग, अब इसका योग। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 120। तो 16 बराबर 40 के, 1 बराबर 40 बटे 16 के, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 16 इंटू 120 के। तो 4 चौका 16 10 बचा। ठीक है, 4 चौका 16 4 एक का 4 10 और 4 टाइम 12 कितना आया 300। कितना आया 10 टाइम 300। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, दो संख्या 7:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए तो यह अनुपात 27:17 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, संख्या क्या थी 7:5 के अनुपात थी, ये क्या रहा 27:17। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, तो हम क्या करें इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना 10 10 के इसमें गुणा, इन दोनों का अंतर कितना है 2 2 का इसमें गुणा। गुणा करने के बाद क्या है अंतर अब समान हो गया। यानी 16 किसके बराबर 40 के, 1 किसके बराबर। यदि योग पूछा है इन दोनों के योग 120 है, 120 का मान कितना आ गया 300 के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय क्रमशः। अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 एवं 15,000 रुपये है और 15,000 रुपये है। ठीक है, करा है ए का मासिक खर्च 8,000 रुपये है। यदि ए का मासिक खर्च 8,000 रुपये है, ए का मासिक खर्च 8,000 रुपये है। फिर कह रहा है यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात, यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात
मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है? ठीक है। ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 15,000 रुपये है। एक ही मासिक खर्च 8,000 रुपये है। तो यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है? ठीक है। ठीक है, इसको देखिए, लगाइए। 1 मिनट आप लोग को दे रहे हैं, लगाइए। ठीक है, चले आगे। चलिए हम लगाते हैं इसको। देखिए, ए और बी की मासिक आय कितना दिया है? ए और बी की आय कितना है? 12,000 और 15,000। इनकी खर्च का अनुपात कितना है? यानी कि खर्च का अनुपात है, यहाँ पे दिया है 2:3 की। ठीक है, ए और बी के खर्च का अनुपात कितना दिया है? 2:3 के। अब यहाँ कह रहा है ए का मासिक व्यय कितना है? यदि ए का मासिक व्यय कितना है? 8,000। यानी 2 का मान कितना हुआ? 2 का मान हुआ यहाँ से 8,000 का। ठीक है, और बी का एक बराबर कितना हो गया? 4,000 की। अरे भाई, भाग में देंगे तो 3 का मान कितना हो जाएगा? बुरा कर दीजिए। 8,000 बटे 2 इंटू 3, 2 चौका 8, यानी 4 हैं 12,000। ये क्या आ गया? बी का मासिक व्यय हमको क्या निकालना है? बचत निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? बचत। ठीक है, बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर आय माइनस व्यय। ये मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 80 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो बचत कितना हो गया? 20 रुपये। 20 कहाँ से आया? मतलब 100 में से व्यय को घटाएंगे। ठीक है, क्या कहना? ए का व्यय दिया था 8,000 और बी का हम निकाल लिए, कितना आ गया? 12,000। तो हम इन दोनों का बचत का योग पूछा है। ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए। ए की आय कितना है? 12,000 और बी की आय कितना है? 15,000। इन दोनों की आय, ए और बी की आय कितना है? इतना है। ए का व्यय कितना है? 8,000 और बी का व्यय कितना आया? 12,000। तो घटा दीजिए, ये आ गया 4,000, ये आ गया 3,000। क्या? इन दोनों की बचत आया कितना? 4,000 और 3,000। तो योग कितना हो गया? ठीक है, इन दोनों की योग कितना हो गया? 7,000 हो गया। समझ में आया? करा था ए और बी की मासिक आय 12,000 और 15,000 है, और ए यदि 8,000 रुपये खर्चा करता है, ठीक है, तो इन दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 दिया था। ठीक है, तो हम क्या किए? ए का खर्च दिया था, बी का खर्च निकाल लिए 12,000। तो आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। हम दोनों का बचत आ गया 4,000 और 3,000, जोड़ दिया 7,000। ठीक है,
चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं। कल से आप लोग का टाइमिंग बढ़ जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे तक क्लास होगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको ये क्लास या वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।